दोस्तों आज के डेली कलाम में बात करेंगे जहांगीर खान के बारे में, जो टीएमसी लीडर है जिनको अरेस्ट किया गया है। उसके बाद उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। टीएमसी के बहुत सारे एमपी, बहुत सारे लीडर, जिसमें यूसुफ पठान भी है, जिनके बारे में हमने पहले बात की थी, पहले वीडियोस में हमने बात की थी। उसके बारे में बहरमपुर के बारे में, जहां से वो जीते थे, उनके बारे में बात करेंगे। वो भी उन एमपीज़ में शामिल है जिन्होंने टीएमसी को छोड़ करके या फिर टीएमसी को लेकर के ही बीजेपी में शामिल होने का काम कर रहे हैं। एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। एक शख्स है जिन्होंने कहा था गज़ा को या फिर फ़िलिस्तीन को या फिर फ़िलिस्तीनी मुसलमानों को पूरी तरह से वहाँ से सबको मार देना चाहिए, कत्लेआम कर देना चाहिए। और उनका जो लड़का है उनके साथ क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश में 2022 में एक मुसलमान शख्स को मॉब के द्वारा, भीड़ के द्वारा मार दिया गया था, मर्डर कर दिया गया था। उस केस के फैसले के बारे में बात करेंगे। और यूपी में AIMIM ने, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 27 इलेक्शन के लिए एक कैंडिडेट का नाम अनाउंस किया है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जहांगीर खान के बारे में, जो कि टीएमसी के एक लीडर है, जिनके बारे में बहुत सारी बातचीत होती थी। न्यूज़ में उनका नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता था इलेक्शन से पहले। इलेक्शन जब वेस्ट बंगाल इलेक्शन चल रहा था या फिर रिजल्ट आने तक उनके बारे में बातचीत हो रही थी, या फिर वो जिस सीट में इलेक्शन लड़े थे वहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ था, उस बाई इलेक्शन के दौरान भी उनके बारे में बहुत सारी बातचीत हुई थी, क्योंकि उन्होंने वहाँ से जो है अपना नाम वापस ले लिया था इलेक्शन के दौरान। बाई इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं लिए थे, इलेक्शन नहीं लड़े थे, या फिर वो खुद से अपना समर्थन जो है ले लिया था। तो उनको अरेस्ट किया है, जो कि वेस्ट बंगाल पुलिस ने अरेस्ट करने के बाद जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है, उनको दौरा कराया जा रहा है पैदल, उनको बिना चप्पल के, बिना सैंडल के, बिना शूज़ के उनको रास्ते पर चलाया जा रहा है, लोगों से माफ़ी मंगवाया जा रहा है, हाथ जोड़ा जा रहा है, उसके बाद उनको कान पकड़वाया जा रहा है। इस तरीके से उनके साथ सलूक किया जा रहा है जैसा कि वो बहुत बड़े मुजरिम है। यहाँ तक कि बात ये भी है कि मुजरिम भी हो तो उनके साथ उस तरीके का सलूक करना, पब्लिकली उनको बेइज्जत करना, ऐसा हमारे संविधान के हिसाब से गैर संवैधानिक है। ये सब काम उनके साथ किया जा रहा है। बहरमपुर से अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के लीडर को हरा करके MP बने थे टीएमसी के यूसुफ पठान, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। उस वक्त जब वो इलेक्शन जीते थे, वहाँ के मुसलमानों ने सोचा कि मुसलमानों का नंबर बढ़ाया जाए, पार्टिसिपेशन ज़्यादा किया जाए, MPs का नंबर बढ़े। इसकी वजह से वहाँ से जो है अधीर रंजन चौधरी को हरा करके वहाँ से यूसुफ पठान को जिताया था। यूसुफ पठान ने उन मुसलमानों को धोखा दे करके उनका नंबर वोट हासिल करने के बाद वहाँ से अब उन्होंने अपने पार्टी को धोखा दे करके वो खुद बीजेपी के साथ शामिल हो गए, यानी कि बीजेपी के साथ चले गए, जिनके लिए वोट नहीं दिया था लोगों ने, जिनके खिलाफ जाकर के उनको सपोर्ट किया था। राजेश शर्मा नाम से एक इंसान है जिन्होंने कहा था फिलिस्तीन को, गजा को, फिलिस्तीन के मुसलमानों को कत्लेआम कर देना चाहिए। इजराइल को चाहिए कि वहाँ के सारे मुसलमानों को मार दे और उसको गैर मुसलमान का एरिया बना दे, जगह बना दे। उनका एक ही लड़का था, उसको ओमान के पास जो है अमरीकी या फिर इजरायली जो अभी युद्ध चल रहा है, जो जंग चल रहा है, उस जंग के दौरान उनका लड़का वहाँ पर मार दिया गया, या फिर कहे इजराइल ने, या फिर इजराइल के मदद करने वाले अमेरिका ने उनके लड़के को वहाँ पर मार दिया। ये खुशी की बात नहीं है किसी भी शख्स के लिए। उसके लड़के का मर जाना उसकी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ी बात है, बहुत तकलीफदेह बात है। लेकिन जब कोई शख्स उसके बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी जगह के लोगों के बारे में कत्लेआम करने का ऐलान कर सकता है, तो ये तो कोई बात नहीं है। मध्य प्रदेश में एक मुसलमान को मॉब लिंचिंग कर दिया गया था, मॉब के द्वारा भीड़ ने उनको मार दिया था। उस केस में फैसला आया है और 14 लोगों को सज़ा हुआ है, लाइफ टाइम के लिए सज़ा दिया गया है। उसके बारे में नाम बताऊं, क्योंकि नाम बताना ज़रूरी है। आजकल नाम को छुपाया जाता है और किसी नाम को जाहिर किया जाता है और उसके हिसाब से कम्युनिटी को बदनाम किया जाता है। तो एक नाम है दीपक, एक नाम है, दूसरा नाम है अजय, प्रकाश, चेतन, पवन, अमर, कन्हैया, देवेंद्र, संदीप, अनुज, संजू, आकाश, गौरव और एक आकाश नाम है। ये सब नाम 14 नाम है जो मुजरिम है, मुलजिम नहीं, जिनको सज़ा दिया गया है कि एक मर्डर के केस में, मॉब लिंचिंग के केस में। अब ऐसे लोग जो जर्नलिज्म के नाम पर के पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा
कि मुसलमान कम्युनिटी के लोगों के मुंह में माइक घुसा करके कहते थे कि इसमें दोषी कौन है, कम्युनिटी के लोग दोषी है, बदनाम करते हैं लोगों को। इस तरीके की चीज़ों में ऐसा आप देखने को नहीं मिलेगा कि हिंदू कम्युनिटी के लोगों को जाकर के सवाल पूछा जा रहा है उस तरीके के मुंह में माइक घुसाकर। 2027 में यूपी में असेंबली इलेक्शन होने वाला है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एक कैंडिडेट का नाम अभी से ऐलान कर दिया है। यूपी से AIMIM के सदर है जिनका नाम है शौकत अली, उनका नाम अनाउंस किया गया है। एक सीट है मटेरा नाम से जो कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2027 के लिए असेंबली इलेक्शन में इलेक्शन लड़ेंगे कैंडिडेट होंगे जिनका नाम है शौकत अली।